नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत कक्षा 8वीं का पंचदश पाठ कुछ श्लोका को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन रूप से दिए गए हैं। उनको हम पढ़ेंगे व समझेंगे। पंचदश पाठ कुछ श्लोका। कुछ श्लोकों, पहले दो कुछ श्लोक दिए गए हैं। एकम चक्षुहन काको अयम बिलमिच्छन पन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते चेव न समुद्रो न चंद्रमा। देखिए क्या कहा गया है। एकम चक्षु अस्ति परंतु काकः नास्ति, बिलम अन्विष्यति परंतु पन्नगः नास्ति, क्षयः भवति वृद्धिरपि भवति परंतु समुद्रः नास्ति, चंद्रमो अपि नास्ति, तर्हि एतत् किम। देखिए क्या कहा गया है, उसका अनुवाद क्या है कि एक आँख है परंतु कौवा नहीं है, बिल खोजता है परंतु सांप नहीं है, कम होता है और ज़्यादा भी होता है ना, कम भी हो रहा है ज़्यादा भी हो रहा है, लेकिन क्या है, ये समुद्र नहीं है और न ही चंद्रमा है। तो यह क्या है बताइए। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं हम। इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा सुई। अब इसका स्पष्टीकरण से समझते हैं हम। सुई में एक छेद होता है, ठीक है, इसीलिए उसे एक आँख वाली कहा जाता है। सुई में एक छेद होता है ना, जहाँ से हम धागा पिरोते हैं। सुई कपड़े के अंदर जाती है, इसीलिए वो बिल को खोजने वाली कही गई है। सुई में जो लगा धागा होता है वो छोटा बड़ा होता है, इसीलिए उसे घटने बढ़ने वाली कहा गया। हमारा दूसरा श्लोक है। कृष्णमुखी न मांजरी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभत्री न पांचाली यो जानाति स पंडितः। इसका देखिए अन्वय दिया गया है। मुख भागः कृष्णवर्णः वर्तते किंतु कृष्णवर्णा मांजारी नास्ति, द्वे जिह्वे भवतः किंतु सर्पिणी नास्ति, पंचपतयः सन्ति किंतु पांचाली नास्ति, तर्हि किमस्ति यह जानाति सः पंडितः एव। देखिए क्या कहा गया, अनुवाद में समझेंगे। मुंह काले रंग का है किंतु काले रंग की बिल्ली नहीं है, दो जीभ होती है किंतु सर्पिणी नहीं है, पांच पति है ना, अंगुलियों से पकड़ने के लिए इसका उदाहरण दिया गया है। पांच पति है किंतु पांचाली द्रौपदी नहीं है। तो क्या है, जो जानता है वो पंडित है। तो इसका उत्तर आएगा लेखनी अर्थात कलम। स्पष्टीकरण से समझते हैं हम। पहले समय में प्रायः पेन जो होती थी वो काली शाही वाली होती थी, इसीलिए उसे काला मुंह वाला कहा जाता था। पहले पेन में दो नीब या जीभ होती थी, इसीलिए उसे क्या कहते थे, दो जीभ वाली कहा जाता था। पेन को चलाने में हाथ की पांचों उंगलियों का प्रयोग होता था, इसीलिए इसके पांच भर्ता या पांच स्वामी कहे गए हैं। अब देखिए दूसरा कुछ श्लोक दिया गया है जो प्रश्नोत्तरों के रूप में दिया गया है। कह संजंघान कृष्ण कहा शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषणरता कम बलवंतम न बाधते शीतम। देखिए उसमें क्या कहा गया है, उसके प्रश्नों के उत्तरों के अनुसार हम समझेंगे। कृष्ण कह जंघान, कृष्ण ने किसका वध किया था, तो किसका किया था, कंस का। शीतल वाहिनी का, शीतल वाहिनी क्या है, तो शीतल वाहिनी क्या है, का शीतल वाहिनी क्या है, गंगा है। दार पोषणरता के, है ना, तो देखिए कौन पोषण करता है, तो कौन करता है, केदार पोषण करता, मतलब पत्नी का पोषण कौन कर रहा है, तो पत्नी का पोषण मजदूरी करने वाला, खेती करने वाला पति कर रहा है। शीतम कम न बाधते, शीतम मतलब ठंड को कौन रोक नहीं मतलब रोकने में सक्षम होता है या कौन नहीं उसको हटा सकता है, तो कंबलवंतम बलवंतम। अगला कुछ श्लोक है संख्या कुछ श्लोक। एकोनविंशतिः स्त्रीणां स्नानार्थं नर्मदां गताः विंशतिः पुनरायाता एको व्याघ्रे भक्षितः। देखिए क्या दिया है इसका अन्वय। स्त्रीणां एकोनविंशतिः स्नानार्थम नर्मदां गता व्याघ्रेण एको भक्षितः, मतलब देखिए 19 औरतें जो थी वो नर्मदा स्नान के लिए गई, उनमें से एक को जो बाघ था उसने खा लिया, तो कितनी बची, 18। विंशति पुनरायात हम, देखिए उसमें फिर क्या कहा गया है कि 20 जो थी वो वापस आई, तो कैसे आई, एक ना स्त्रीणा विंशति, 1 + 20 मतलब एक ना
एक न स्त्रीणाम विंशति, मतलब 20 और 1 21 कहा गया है। स्नानार्थम नर्मदाम गता, स्नान के लिए नर्मदा गई। व्याघ्रेण एक भक्षितः, बाघ ने एक को खा लिया। विंशति पुनः आयात, देखिए तो क्या हुआ, बाघ जो है वो एक स्त्री को खा जाता, तो उसमें से 20 जो है वो वापस आ जाती है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। 19 जो स्त्रियां थी वो स्नान के लिए नर्मदा नदी पर गई, उनमें से 20 वापस आ गई, जबकि एक को बाघ खा गया। अब स्पष्टीकरण में देखिए, इस पहेली में एकोना विंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदा गता, इस पंक्ति के 2 अर्थ होंगे। कैसे, पहला है एकोना विंशति स्त्रीणाम अर्थात 19 स्त्रियां, और दूसरा एकोना विंशति स्त्रीणाम मतलब एक नर या पुरुष और 20 स्त्रियां। दूसरा अर्थ करने पर देखो क्या होता है, एक पुरुष और 20 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा नदी पर गई, उनमें से 20 वापस आ गई, एक को बाघ ने खा लिया। अगला श्लोक है समास कुटेन चमत्कार, समास वाला श्लोक है, जिसके बारे में समास के बारे में इसमें बताया गया। श्लोक में अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथावो भावपि बहुव्रीहिरहम राजन षष्टि तत्पुरुषो भवान। देखिए क्या कहा गया उसमें, एक भिक्षुक दरिद्र निर्धन महाराजम उद्दिश्यत ब्रूते, हे राजन अहम त्वं च उभो अपि लोकनाथो स्वः अहम बहुव्रीहि भवान षष्ठी तत्पुरुषः लोकनाथः यस्य सः भिक्षुकः लोकस्य नाथः राजा। देखिए क्या कहा गया है उसमें अनुवाद में, कि एक भिक्षुक निर्धन है, वो महाराज को उद्देश्य करके कहता है, हे महाराज मैं और तुम दोनों लोकनाथ है, मैं बहुव्रीहि और आप षष्ठी तत्पुरुष है। देखिए स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है कि इस समास पर आधारित पहेली को समझने के लिए बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष समझना हमारे लिए क्या होगा, आवश्यक होगा। जब तक हमको बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास नहीं समझ में आएगा, हम इस पहेली को नहीं समझ पाएंगे। तो उसमें वही कहा गया है कि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे लोकनाथ इस समस्त पद का बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष समास के आधार पर विग्रह करना होगा। देखिए बहुव्रीहि के लिए क्या उपयोग किया गया है, लोकनाथ यस्य सह, ये किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का। और षष्ठी तत्पुरुष का क्या है, लोकस्य नाथ। देखिए इसमें लोकस्य नाथ किसके लिए दिया गया है, राजा के लिए, और लोकः नाथ यस्य स किसके लिए, भिक्षु के लिए दिया गया है। इसी आधार पर अर्थ करने पर, हे महाराज मैं और तुम दोनों लोकनाथ अर्थात मैं भिक्षुक और तुम राजा हो, ये कहा गया है। अगला श्लोक है द्वंद्वो द्विगुरुपी चाहम मद ग्रहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुषः कर्मधारयः येनाहम स्याहम बहुव्रीहि। देखिए द्वंद्व दिगो अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि समास भेदान आश्रित्य अत्र कुट श्लोके निर्धनस्य धन प्राप्तये पत्न्या प्रार्थनायाः अद्भुत सामाजिक भाव निबद्धः। अत्र पत्नी धनार्जनाय अकर्मण्यम भर्तारम प्रेरयति। देखिए क्या कहा गया इसमें, द्वंद्व अहम भवता सह कलहम करोमि किमर्थम दिगो अहम भवतः भार्या अस्मि मम पालनम पोषणम भवतः कर्तव्यम अस्ति किंतु मदगृहे नित्यम। अव्ययी भाव समास में देखिए प्रतिदिनम गृहे भोजनार्थम किमपि नास्ति तत्पुरुषः अतः हे पतिदेव किमपि उद्योगम कुरु कर्मधारय धन धान्यादिकं गृहमानय येन कारणेन येनाहं स्याम बहुव्रीहि अहमपि धनधान्य संपन्ना भवेयम। द्वंद्व दिगो अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के भेदों पर आधारित इस कुट श्लोक में निर्धन की धन प्राप्ति के लिए पत्नी की प्रार्थना का अद्भुत सामाजिक भाव निबद्ध है। यहाँ पत्नी धन कमाने के लिए आलसी पति को प्रेरित कर रही है। देखिए स्पष्टीकरण में भी वही कहा गया है कि मेरे घर में द्वंद्व से संबंधित लड़ाई झगड़ा है। द्विगो दंपत्ति पति पत्नी है, अव्ययी भाव धन का अभाव है, तत्पुरुष पति कर्मधारय आलस्य को छोड़कर कर्म करो जिसमें मैं बहुव्रीहि धनयुक्त हो जाऊं। हमारा अगला श्लोक है शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुदुरूह पनंगा सर्वे हा शंकर शंकर। अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थः बोध्यः शंकरं पतितं दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्ना भवति सर्वाः दुःखिताः जाताः
अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दे च श्लेषः सर्पाः शीतलं चन्दनं वृक्षम् आलिङ्ग्य मिलन्ति। सः चन्दनवृक्षः प्रकृतिविकोपेन पतितः अतः निराश्रिताः पतङ्गा रुदन्ति तथा भिलस्त्री मलयपर्वते चन्दनवृक्षबाहुल्यात् चन्दनवृक्षकाष्ठम् ईन्धनाय उपयुक्ते। भिल्लस्त्री पार्वती पतितं चन्दनवृक्षं दृष्ट्वा ईन्धनं लब्धमिति हर्षनिर्भरा जाता। शंकरः शिव चन्दनवृक्ष च पार्वती गौरी भिल्लस्त्री च। इसका अनुवाद है, शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती है, सर्प रोने लगे और सभी हाय शंकर करने लगे, मतलब आहाकार मच गया। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इस पहेली को समझने के लिए श्लेष अलंकार को समझना आवश्यक है। श्लेष का अर्थ है जहाँ एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थ में बोला जाता है या इसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। यहाँ शंकर और पार्वती शब्दों के दो दो अर्थ हैं। शंकर का एक अर्थ भगवान शंकर की पत्नी पार्वती है और दूसरा अर्थ पर्वत पर निवास करने वाली भीलनी से है। श्लेष के अनुसार अर्थ करने पर इस श्लोक का भाव होगा, चंदन के पेड़ को गिरा हुआ देखकर पर्वत पर निवास करने वाली भीलनी प्रसन्न होती है, सर्प रोने लगे और हाय चंदन के पेड़ करने लगे। अगला श्लोक है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कूलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायनम। देखिए इसका अन्वय दिया गया है। अत्र चरणे त्रयः प्रश्ना चतुर्थे चरणे त्रयाणाम एव उत्तरम वर्तते। कस्तूरी कस्मात् जायते इति प्रथम प्रश्नः, करिणाम कूलः क हन्ति इति द्वितीय प्रश्नः, कातरम युद्धे किम कुर्यात इति तृतीय प्रश्न। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कौन हाथियों के कुल अर्थात समूह को मारता है, दुखी युद्ध में क्या करे, मृग से सिंह पलायन, ऐसा इसमें दिया गया है इस श्लोक में। यहाँ 3 चरणों में 3 प्रश्न हैं और चौथे चरण में तीनों के ही उत्तर दे के रखे हैं। ठीक है, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, यह पहला प्रश्न है। हाथियों के कुल अर्थात समूह को कौन मारता है, यह दूसरा प्रश्न है। और दुखी युद्ध में क्या करे, यह इसका तीसरा प्रश्न है। तो अभी स्पष्टीकरण में हम इसको समझेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम लिखेंगे स्पष्ट रूप से। पहला प्रश्न है, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृग से। दूसरा है, हाथियों के कुल समूह को कौन मारता है, तो हाथियों के समूह को कौन मारता है, सिंह मारता है। दुखी युद्ध में क्या करे, दुखियों को युद्ध में क्या करना चाहिए, तो पलायन अर्थात भाग जाना चाहिए।